बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कल हमने एक स्टोरी की थी, लाहौर हाई कोर्ट से अच्छी खबर आई। इमरान खान का नाम भी चलेगा, तस्वीर भी चलेगी और उस पर अमल दरामद जो है ना वो बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि ये आर्डर पैमरा का नहीं है, ये आर्डर कहीं और से था। आज लाहौर हाई कोर्ट से वही जज जिनके कंडक्ट पर बात हुई थी, काजी साहब को बहुत एतराज़ था, कैसे वो ये फैसला कर सकते हैं। पीटीए की दरख्वास्त पर के आरोज जो है वो ना हो, जिस पर उमैर न्याजी साहब को नोटिस करने का कहा गया, लेकिन नोटिस किया नहीं उन्हें तौहीन अदालत का। आज उन्हीं जज साहब ने एक और धमाका कर दिया। वो कहते हैं ये टीवी पर सर्विस चलना, सर्विस टीवी चैनल्स का करना, ये गैर आइनी कब से होगा? ये तो इलेक्शन से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि अब कैंपेन मुकम्मल हो गई है, अब वोटर के जहन पर कोई भी पार्टी इन्फ्लुएंस ना करे, टीवी पर सर्विस चलने चाहिए। क्या कहेंगे? हाई कोर्ट से अच्छी खबरें आना, काजी साहब वर्सेस अब बाकर नजवी साहब, इस चीज़ को कैसे देखें? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जो नोटिफिकेशन पैमरा की जानिब से किया गया था ना, कि ये सर्वेज नहीं चलने चाहिए, दर हकीकत वो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए था जो पाकिस्तान के कौमी असम्बली के हर हलके से सामने आ रही थी। आप देखिए कि सुनो टीवी पर हबीब अकरम साहब, जो एक बड़ा जिसको मुस्तनद सर्वे करार दिया जा सकता है, क्योंकि हबीब अकरम साहब ने जीबी इलेक्शन में सर्वेज किए, विज़िट किया, वहाँ पर उन्होंने एक राय दी, फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में दी। और उनकी और स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी है, वो चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं। तो उन्होंने जब ये सर्वेज शुरू किए तो मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि करामत मुगल साहब, ये सर्वे पूरे नहीं चलेंगे। ठीक है। और उसी तरह यही हुआ कि पहले तो ये होता है ना कि टीवी चैनल खुद ही रोक देते, लेकिन टीवी चैनल्स रोक नहीं रहे थे। जिस चैनल की जानिब से ये सर्वे किए जा रहे थे, अब वो देख लें कि वो अपने कोई ज़ाती मफाद के लिए ऐसा कर रहे थे, ये जो भी बात थी, लेकिन बहरहाल सर्वेज हो रहे थे। और हर सर्वे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ बहुत ऊंचा था। अब तक जो सर्वेज हो चुके हैं उसमें शायद कोई 3 या 4 ऐसे हल्के गुजरे हैं मैक्सिमम, जिसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून को आगे दिखाया गया। शेखपुरा, साहिवाल और शायद पाकपतन। जी जी। और दीगर अब तक जितने, मेरे ख्याल में शायद कोई ज़्यादा ना भी हों तो कोई 50 या 100 के दरमियान सर्वे शायद मुख्तलिफ हलकों के मुकम्मल हो चुके हैं। जी और उन जी, आप बात कर रहे थे कि कुछ ज़िलों में जो है वो नून लीग की आई है, 3 एक ज़िले हैं, उसके बाद बाकी पंजाब तो सारा देखिए, तहरीक इंसाफ के पास ही है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास पंजाब नहीं है, अब तक केपी के भी जितने हो चुके हैं वहाँ पर भी मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। और आप देखें कि बल्ला छीनने की असल वजह क्या है। बल्ला छीनने की असल वजह ही यही है कि जितनी भारी अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात को हासिल हो रही है, क्योंकि देखें ना, मुख्तलिफ सर्वेज होते रहते हैं, लोग चीज़ों को जायज़ा लेते रहते हैं, इदारे भी अपने तौर पर इस तरह की चीज़ों को उनका एनालिसिस करते रहते हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। आज मोहम्मद मालिक साहब ने एक जो है उनका बयान चल रहा था कि एक इदारे ने लाहौर के अंदर सर्वे करवाया, और जिसके मुताबिक लाहौर की 14 सीटें, जो कौमी असम्बली की 14 सीटों में से मुस्लिम लीग नून सिर्फ 3 जीत रही है। और मेरे ख्याल में वो 3 भी नहीं जीतेंगे, ये लाहौर में सफाया होगा, देखिएगा। ये भी ना वो चीज़ें मेरे ख्याल में शायद नून लीग को ये हौसला देने के लिए करते हैं कि तुहानू इथों शायद एक आध सीट लभ जाए, लेकिन होना ऐसा नहीं है। और आप देखिएगा कि वो बड़े बड़े गढ़ जिनको फतह करने का पीपल्स पार्टी किसी दौर में जो है वो उसका वो ख्याल हाँ। किया करते थी, वो सारे अब नून लीग जो है वो पीटीआई से हार चुकी है। तो हम्म। ये वो सारी पॉपुलैरिटी थी, ये वो सारी मकबूलियत थी, जिसकी वजह से एक खौफ पैदा हो रहा था मुस्लिम पीपल्स लीग नून के पार्टी अंदर। आज वैसे भुट्टो साहब की यौम पैदाइश भी है। पीपल्स पार्टी लाहौर में बनी, लाहौर से अब नाम भी कोई नहीं लेता पीपल्स पार्टी का। जी मुस्लिम जी। लीग नून लाहौर में बनी। आज वो हालात पैदा हो चुके हैं इनकी अपनी मेहनत से देखें ये, कि अब नून लीग का नाम कोई नहीं लेता। जी जी। और देखें कि पीपल्स पार्टी के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि आसिफ जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद कर दिया है, या लाड़काना तक महदूद कर दिया है, या गड़ी खुदा बख्श तक महदूद कर दिया है। तो नून लीग के साथ तो ये हालत भी नहीं है। नून नून का लीग सफाया तो हो गया। अपने गढ़ में, अपने आबाई इलाका जहाँ पे नवाज शरीफ साहब पैदा हुए थे, लाहौर के गवाल मंडी के एरिए में, तो वो तो वहां पर भी अपना हल्का नहीं बचा पा रहे। तो हम्म। ये नून लीग की जो हालत है, ये उससे ज्यादा बदतरीन और खराब हो चुकी है।
और यही वो खौफ था कि हर सर्वे जो आ रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कमज़ोर पोजीशन है उसको जाहिर कर रहा है। आप देखें कि इस्लामाबाद के जो 3 सर्वे हुए हैं उसमें जो नतायज आए हैं वो 50+ सारे पीटीआई के हैं। नून लीग के 61% से 62 एवरेज जी जी ये एवरेज आ रही है। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तब्दीली कहाँ तक ये वाक़ हो चुकी है। और अभी भी जब ये इंतखाबी मुहिम शुरू होंगी और उसमें जलसे जुलूस शुरू होंगे तो फिर उसमें मज़ीद मोमेंटम जनरेट होगा। बहुत सारे वो लोग जो अभी कहते हैं कि यार हमने किसी को वोट नहीं देना, वो उनकी भी राय तब्दील होगी, फिर वो भी अपने आप को इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर उनके साथ जो दीगर साथी दोस्त रिश्तेदार होंगे वो कहेंगे आप वोट डालें। तो ये चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगी और वहाँ से ये मज़ीद एक्सिलरेट होगा सारी सूरत हाल। तो यही वो खौफ था जिसकी वजह से ये पाबंदी लगवाई गई थी पैमरा के ज़रिए कि आप इन सर्वेज के ऊपर पाबंदी लगाएं। और आज जब लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की, और जब मज़े की एक और बात है, ये जो दरख्वास्त दायर की गई है ये भी एक नून लीगी वकील है, मियां दाऊद साहब, वही मियां दाऊद जो इमरान खान के खिलाफ आए थे, वही मियां दाऊद जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब के। जी जी। अब मुझे हैरानी है कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाला एक वकील जो है उसने मफाद आमा के तहत लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और वो कह रहा है कि ये सर्वेज के ऊपर पाबंदी क्यों लगी है। और हैरान कुन बात यह है कि जस्टिस बाकर नजफी साहब जो पीटीआई के दौर में जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को जो है वो थोक के हिसाब से इंसाफ फराहम किया, और अब वो इस तरह की जो दरख्वास्त है वो सुन रहे हैं और उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील से फौरी तौर पर जवाब तलब किया गया है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाकर अली बाकर नजफी ने कहा कि बादी नज़र में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए, जी उसी दिन के लिए होता है, जी जी, ताकि वो जो एग्जिट पोल या एंट्री पोल वगैरह जो करते हैं वो ना हो। दूसरा, उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में इलेक्शन के दौरान हल्कों के मसाइल पर बात होती है, सर्वे होते हैं। जस्टिस अली बाकर नजवी ने मियां दाऊद एडवोकेट की मफाद आमा की दरख्वास्त पर यह समाअत की है। और जो दरख्वास्त गुजार थे मियां दाऊद एडवोकेट, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 233 के तहत मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया। मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट में पहली मरतबा क्लास 12 मुतारिफ करवा कर इंतखाबी हल्कों में रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट की क्लास 12 की बुनियाद पर पैमरा ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पैमरा नोटिफिकेशन के तहत इंतखाबी हल्कों में प्रोग्राम्स करने पर मीडिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के बरखिलाफ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल मीडिया पर पाबंदी लगाई है। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की क्लास 12 आइन पाकिस्तान के साथ मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 4, 19 और 19A की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन का इकदाम बुनियादी इंसानी हकूक और मालूमात तक रसाई के खिलाफ है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाई गई पाबंदी का इकदाम कलअदम करार दे। तो आप ये देखें कि फैसला महफूज हुआ है या अभी? जी जी, अभी वो जवाब तलब किया गया है और जवाब तलबी के बाद अब जब इलेक्शन कमीशन के वकील आकर अदालत को बताएंगे तो फिर ये सारी चीजें मजीद दानिश के मोती बिखेरेंगे। देखिए इलेक्शन कमीशन तो अब देखिए जो अल्फाज में इस्तेमाल करना चाहता पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपोज इलेक्शन कमीशन हुआ है। नहीं, करामत मुगल साहब, जो मेरे दिल के जज्बात है ना, जो मेरी फीलिंग है, जो लफ्ज मैं इलेक्शन कमीशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ वो मुझे आप इस्तेमाल करने नहीं देंगे, क्योंकि मैं भी तो एक आम पाकिस्तानी हूँ ना। इन चीज़ों से मैं भी इफेक्ट होता हूँ, महंगाई से मैं भी मुतासर होता हूँ, रजीम चेंज से मैं भी मुतासर हुआ हूँ। अगरचे मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे अपने पेशा वराना जो जिम्मेदारी है मैं उसके ऊपर हत्तल इम्कान मेरी ये कोशिश होती है कि मैं गैर जानबदारी के साथ उसके ऊपर चलूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से अपनी एक अलग राय रखता हूँ। मेरी ज़िंदगी इसी पाकिस्तान के अंदर इन्हीं हालात व वाक़यात के अंदर गुजरती है, तो ये हालात व वाक़यात मेरे ऊपर भी असरअंदाज होते हैं, आपके ऊपर भी होते हैं, हर शख्स के ऊपर होते हैं। तो अब देखिए कि इन्हीं हालात व वाक़यात की वजह से जो किसी ज़माने में मिडिल क्लास हुआ करती थी, आज वो भी लोअर मिडिल क्लास से भी शायद बाहर निकल चुके हैं बेचारे। इन्हीं हालात की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। तो अब देखें कि नून लीग जो है वो हर तरफ से भागने की कोशिश कर रही है। आपने कभी बंदर किला खेला छोटे होते हुए? एक पंजाब छितर खाने ने पंजाब के अंदर ना एक वो आप हमारे वो नाजरीन जो शायद इस चीज से जो पंजाब के हैं वो समझ जाएंगे और जो मतलब दूसरे पंजाब से बाहर उनसे उनको हम वैसे समझा देते हैं कि बांदर किला जो होता है ना, असल में जमीन के अंदर एक मेख गाड़ी जाती है, उसके साथ जूते जो है उसके साथ रस्सी बांधी जाती है, और फिर अगर कोई 8-10 बंदे खेल रहे हो या आप किसी घर के अंदर किसी हवेली में खेल रहे हो तो घर के सारे जूते इकट्ठे किए जाते हैं। वो उस
जो वो मीख होती है ना लकड़ी की, वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे करके रख दिए जाते हैं, ज्यादा फैलाए नहीं जाते, इकट्ठे किए जाते हैं एक ही जगह पे। और इस हद तक एक्सेस होती है उस रस्सी जी, की, जी। इस सर्कल के बाहर जी, नहीं जी। बजा और वो जो रस्सी होती है ना, वो आप समझ रहे हैं कि कोई 2 मीटर के करीब रस्सी की लंबाई अपनी होती अपनी है। चॉइस जी, होती जी। है। तो वो इतनी लंबी भी नहीं होती कि बंदा जो है वो बहुत ज्यादा, उसका वो जो दायरा है वो बहुत बड़ा हो और बहुत छोटा भी ना हो, तो वो रस्सी के साथ ना वो खेलते हैं। और दूसरों ने एक जूते उठाने होते और हैं। दूसरों ने वो जूते उठाने होते हैं। मिसाल के तौर पे 10 बंदे हैं और कोई 15 या 20 जोड़े जूते के पड़े हैं, तो वो एक एक करके ना सारे छीनते डॉज हैं। करके उसको उठाने होते डॉज करके मतलब कि वो बंदा जो रस्सी पकड़ के खड़ा है, वो उसका हाथ किसी बंदे को ना लगे। अगर किसी को लग गया तो फिर उसकी बारी आ जाएगी, वो उसकी जगह आ जाएगा और वो बाहर चला जाएगा। इस तरह चलता है। और अगर फर्ज करें कि वो जो खेल रहा है, जो जो उस किले के साथ, जिसको पंजाबी में किला कहते हैं, इसी वजह से इसको बांदर किला कहा जाता है कि वो किले के साथ बेचारा बंधा होता है एक तरह से। तो वो किले से ना अगर सारे जूते खाली हो गए होते हैं, वो खुद खाली हो जाते हैं कि हर बंदा हाथ लगे बगैर वो उठा लेता है, तो फिर जिसके हाथ में जितने जूते होते हैं वो उस बंदे को मारना शुरू हैं। करते हैं। मारने होते हैं, टारगेट होता है जिसको जाके मसलन कोई हाँ। दीवार सामने है, और दरख्त वो है, जब उसको वो जाके टच करना है। जब उसको जूते मारने शुरू करते हैं, तो वहां से ना चंद मीटर के फासले पर एक निशान रखा जाता है कि तूने वहां तक भाग के जाना है। वहां भाग के जाने तक, उस जगह को हाथ लगाने तक, वो जितने भी जूते जिसके पास जितने तो भी हो, वो सारे सक्सेस उसके रेट पीछे। बहुत ज्यादा होता है हाँ। उसमें। तो वो उसको जो है ना वो मार सकता है। तो मेरे ख्याल में नून लीग भी जो है ना वो इस वक्त सियासत का बांदर किला खेल रही है। ये किले के साथ बंधी हुई है और इसकी जो जूते इर्द गिर्द पड़े हैं ना, वो सारे खींचे जा रहे हैं। अच्छा। ये परेशान है, भाग रही है, इधर उधर हाथ मार रही है, लेकिन हाथ इसका कहीं पड़ नहीं रहा और जूते अब हो रहे हैं खाली। और जैसे ही जूते खाली होने हैं ना, उसके बाद जितने जिसके पास होने हैं, उन्होंने वो छितर परेड शुरू कर देनी है। और मेरे ख्याल में वो निशान, एक तो होता है ना कि बांदर किले में एक निशान लगाया जाता है, कोई 40-50 मीटर का फासला होता है, ज्यादा फासला नहीं होता। तो वो मेरे ख्याल में नून लीग के पास वो निशान भी नहीं है, इसलिए इसको बस उधर ही भागते रहना है और वो जूते इसको पड़ते रहने हैं। लोग दोबारा उठा उठा के वो मारते रहेंगे। और यही सियासत का बांदर किला है जो इस वक्त नून लीग के साथ खेला जा रहा है। और ये उछल रही है, भाग रही है, सर्वे बंद करवा रही है, पाबंदियां लगवा रही है, बल्ला छीन रही है, ताकि पीटीआई और के फ्रंट मैन कौन है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली हाँ। मुंशी साहब हैं। और देखिए कि मुंशी साहब इतने ताबेदार हैं कि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अगले दिन मुंशी साहब पेशावर हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। तो वो तो हर सहूलत दे रहे हैं, हर तरह की। देखिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन लेकिन नहीं है, बातें आना शुरू हो गई हैं कि अब सिर्फ अगला इलेक्शन, ना भी हुआ तो सीढ़ी मिल जाएगी। जी जी, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, बल्कि पूरी रियासत इस वक्त नून लीग की सहूलतकारी कर रही है। तमाम इदारे बशमूल अदलिया, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी हो या दीगर जो वफाकी और सूबाई इदारे हैं जो किसी भी तरह से इलेक्शन में अपना कोई हिस्सा डालते हैं, वो सारे सहूलतकारी कर रहे हैं। और उसके बावजूद नून लीग जो है वो ना आगे की है ना पीछे की है। और बांदर किला के लितर जो है ना वो पड़ने का वक्त हुआ चाहता है, किसी भी वक्त वो चित्तर शुरू हो जाएंगे। सही। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।